वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद कुर्बान, जो कि ईसार और कुर्बानी का दर्स देती है। और इस ईद पर हम जब कुर्बानी करते हैं तो उस कुर्बानी के जज्बे को कैसे निखार सकते हैं, कैसे उसके अंदर जो है वो उन तमाम मुस्तहिक अफराद को, उन तमाम बहन भाइयों को अपने शामिल कर सकते हैं कि जिनके लिए ये ईद आती है, जिनको खुशी मनाने का मौका मिलता है, और हम उनकी खुशी को कैसे जो है वो दोबारा कर सकते हैं, इसके हवाले से भी हम जाने। इसके साथ साथ जो हमारी ईद है वो तो नाम ही खुशियाँ मनाने का है, एक दूसरे के साथ मिलने का है, बैठने का है, गिले शिकवे दूर करने का है, और जी फरमाइशें करने का भी है, ज़्यादा से ज़्यादा खाने का है, पकाने का है। और फिर जब हम मेहमानों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं और वो खाना खाया जाता है तो उसकी जो मिठास और उसका जो लुत्फ़ होता है वो सिर्फ उसी वक्त महसूस किया जा सकता है जब हम अपनों के साथ, अपनों के दरमियान बैठते हैं। तो अपनों के साथ टाइम गुजारना कितना ज़रूरी है, इसके हवाले से बात करेंगे। एक और मेहमान भी अब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, वेलकम करते हैं, ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। डॉक्टर शहरबानो हमारे साथ हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू एज वेल। एक बड़ा स्पेशल आज दिन है और स्पेशल दिन में हम लोग आपको एक स्पेशल टाइम भी दे रहे हैं ताकि आप लोगों के साथ एक खुशियां अपनी शेयर करें। इसके लिए तो आपका स्पेशल थैंक यू बनता है। स्पेशल आपका गुजरता है। इंशाल्लाह वी विल मेक दिस प्रोग्राम मोर हैपनिंग और थोड़ा सा एजुकेशन वाइज भी हम लोगों के साथ गुफ्तगू करेंगे इसके बारे में कि ये ईद क्यों बाकी ईदों से डिफरेंट है। तो ये इस पे आपका क्या एक्सपीरियंस है, इस पर किस तरह से आप एक्सपीरियंस देखो, अगर बताऊं तो एक्सपीरियंस तो बिल्कुल सारा न्यू है सबकी अगर बात करूं तो कोविड एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा जिसने दुनिया का सिनेरियो चेंज कर दिया। तो कोविड में ये कि जो पहले ईदें होती थी और जिस तरह मिलना मिलाना होता था, ये सबने देख लिया कि ईद उल फितर ऐसी नहीं थी। बिल्कुल। तो अब ये पहली हमारी ईद उल अज़हा होगी जो ऐसी नहीं होगी और हमारा नाम एक हिस्ट्री में लिखा जाएगा इसके रिगार्ड के हमने जो ईदें मनाई थी वो कैसे डिफरेंट हैं। ग्लव्स चढ़ा के, मुंह पे मास्क चढ़ा के, सोशल डिस्टेंसिंग करके, जो बच्चे माँ बाप को गले लगाते थे, नानी दादी को मिलते थे, अब वही उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनको बचाने के लिए कि उनको कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, उनसे दूर रहेंगे। बिल्कुल। तो ये थोड़ी सी जो फीलिंग है ना, ये मतलब इसने काफ़ी कुछ जो है ना चेंज किया है और थोड़े से डिसहार्ट भी हुए। बट कोविड इज़ न्यू लाइफ नाउ, वी हैव टू लिव विद इट। बीइंग अ डॉक्टर और क्योंकि एक नई डिजीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हो रही हैं, यू नेवर नो कि ये कब एंड होगा, ये इसकी रेपुटेशन या जो सेकंड वेव कह रहे हैं इसमें क्या होगा हमारे साथ। बिल्कुल। लेकिन वॉट एवर वी हैव, इफ़ वी लुक एट द मोमेंट, अगर हम लोग अभी सिचुएशन को देखें तो कल को वी हैव टू लिव विद इट and you have to find out the ways how to live with it। बिल्कुल, आपने तरीका ढूंढना है। डेफिनेटली। और डॉक्टर शहरबानो, ये तो हमारे लिए सबसे बड़ा कुर्बानी का दर्ज है कि अगर मास्क लगाते हुए थोड़ी बहुत सफोकेशन हो रही है और हम टेंशन में आ रहे हैं, परेशानी में, तो इससे बेहतर कुर्बानी तो कोई है ही नहीं। देखो मेरे ख्याल से अल्लाह ताला अपने रूल्स हमारे ऊपर ना इम्प्लीमेंट कर रहा है कि पर्दा करो। इन शॉर्ट तो हर किसी को जो है ना उस सिनेरियो में डाल रहा है कि हर एवरीवन इज वेयरिंग मास्क। थोड़ा सा इस चीज़ पे बहुत ज़रूरी ध्यान आपको लाना चाहूँगी क्योंकि मैं भी मेरा अगर घर देखे तो वो डेफिनेटली मियाँ वाली है, मोस्टली हम लोग ईद उधर ही करते हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ का बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था। ईद उल फितर मैं खुद आपको बताती हूँ, आई सफर्ड फ्रॉम कोरोना। ईद उल फितर पे मुझे हुआ था और वैसे तो मैं क्लिनिक में बहुत प्रोटेक्शन, ये मास्क वो मास्क, ग्लव्स, सारा कुछ, आप एक्स्ट्रा कवरिंग जूतों पे चढ़ा के एंटर हो रहे हो, प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हो, SOPs हो रही हैं। बट अनलकीली मियाँ वाली जब मैं गई तो वहाँ पे आपको लगता था जैसे कुछ है ही नहीं। वहाँ हर कोई आपसे मिल भी रहा है। देखो मीडिया भी इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सर मीडिया से हैं और उर्दू में बताया जा रहा है। बिल्कुल, एक एक चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है, लेकिन वो लोगों का नेचर है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो थ्योरीज समझ रहे हैं कि यार ये झूठ है और वो उन थ्योरीज को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि यार दिस इज़ नॉट ट्रू। तो बैड लक ये हुआ कि बिकॉज ऑफ दैट नॉन सीरियसनेस, बिकॉज ह्यूमन नेचर था मेरा, तो मैं भी थोड़ी नॉन सीरियस हो गई। बिल्कुल। आई एक्वायर्ड द इन्फेक्शन ड्यूरिंग दैट ईद उल फितर और सफ़र किया मैंने भी। 14 दिन क्वारंटाइन रही। सही। जो सिम्टम कोरोना के थे वो भुगते। तो लेकिन उसके बाद ये कि सारों को आई कीप ऑन गाइडिंग कि यार प्लीज़ है, सही, इट इज़ एग्जिस्टिंग देयर, तो बिल्कुल ईद मनाओ, खुशी मनाओ, लेकिन यू हैव टू बी प्रोटेक्टेड। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है और अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने क्योर किया और आप दूसरों को समझा रही हैं। अनवार साहब, हम बहुत लोगों को समझा भी चुके, कह भी चुके, बता भी चुके, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि हमारे माशरे में अभी भी ऐसा ग्रुप मौजूद है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पाए जाते हैं, जहाँ पे ये कहा जाता है कि नहीं, हमने तो मिलना है, हमने तो गले भी मिलना है, हमने तो हाथ भी मिलाना है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखना। इन अफराद को बिलखुसूस इस मौके पर क्या कहेंगे?
आप ठीक कह रही हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हमने सफ़र किया ईद उल फितर और रमज़ान का जो आखिरी अशरा था, आपको याद होगा कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था प्लाजास भी खुल गए थे और शॉपिंग भी शुरू हो गई थी, और लोगों ने समझा कि शायद कोरोना जो है वो एक मिथ है और ये शायद हमें नहीं टच कर सकता, लेकिन मेरे ख्याल में नो लेसर इज़ वेल लर्न, क्योंकि काफ़ी अमात भी हुई और फिर इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की भी तहकीक आ गई कि जी लाखों में लोग चले जाएंगे। तो मैंने देखा कि उसके बाद हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन भी किया, तो लोगों में अब एहसास पैदा हुआ है। अभी भी चूंकि जैसे इन्होंने मियाँ वाली का मैंने आपको बताया था कुहाड़ से ताल्लुक है कि लोगों में कॉन्सेप्ट आस्था सब आ रहा है। अब आपको पता है ना, हमारे माशरे में अगर हाथ ना मिला जाए इसको बड़ी बदतहजीबी समझा जाता है, और ईद पे अगर बगल गिरना हुआ जाए तो कहते हैं ईद ही नहीं होती, 3 दफा जो है आप लगता है इसके दिल में हमारे लिए कोई शिकवा है, कोई गिला है, इसलिए नहीं मिल रहा। दिलों में शायद कोई दूरियां पाई जाती हैं, लेकिन अब वो जो कोनी वाला सलाम है ना, वो बड़ा एक्सेप्टेबल नॉर्म हो गया। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो ये चूंकि हमारी कौम का थोड़ा सी आदत है कि अनफॉर्चुनेट बात है कि कभी कोई ट्रेजेडी हो जाए या सानिया हो जाए तो हम उससे बहुत ज्यादा सबक सीखते हैं। ऐसा ही है। क्योंकि ईद उल फितर के बाद डेथ्स भी हुई और लोगों को कोरोना भी हुआ, तो ईद उल अज़हा में हुकूमत ने भी सबक सीखा और उन्होंने भी कहा कि नहीं जी अब तो छुट्टियां भी आप देखें ना ईद उल फितर पे 9 मिल गई। बिल्कुल ऐसे ही। अब वो 9 छुट्टियां जब हमें मिल जाए और मौका दे दिया करने के कुछ ना हो, बच्चों की 15 मार्च से छुट्टियां हो तो लोगों ने तो पार्टिंग शुरू कर दी। बिल्कुल। तो अब माफ कीजिएगा, अब थोड़ा सा जो है वो अब हम देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग भी हो रही है। फिर और आपको ये भी मैंने क्योंकि इस पे बहुत से शोज किए कि इनर डाइनिंग से आउटर डाइनिंग ज्यादा सेफ है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग हो जाती है, ऐसे ही है। और WHO का 6 फीट का है। तो आस्ता आस्ता लोगों में आगाही लाने के लिए मीडिया ने तो बड़ा रोल अदा किया, लेकिन अब चूंकि जब लोगों को ये बीमारी हुई तो वो उन्होंने खुद महसूस किए। अब हम देख रहे हैं कि गाँव देहातों में भी लोग कहते हैं कि जी कोरोना है और ये एक रियलिटी है। अब हमें, जैसे आप लोगों ने अभी गुफ्तगू किया कि वी हैव टू लिव इन कोरोना एज, जब तक से वैक्सीन नहीं निकलती हमने मास्क भी पहनना है, हाथ भी नहीं मिलाना, और अगर हाथ मिला लिया तो उसको 20 सेकंड तक साबुन से आपने धोना है। और अब आपकी हैबिट फॉर्मेशन हो जाती। वैसे तो जैसे चूंकि हम ये ईद के हवाले से कह रहे हैं मजहबी त्यौहार, अगर आपने 5 वक्त नमाज पढ़नी है ना तो बेस्ट रेसिपी आप वजू करते हैं और अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं। तो जैसे इन्होंने कहा, मुझे भी बाज़ दफ़ा मैं वेस्ट को देखता हूँ, अभी पिछले दिनों डिज्नीलैंड पेरिस में खुला तो तमाम लड़कियों ने मास्क पहने हुए थे। तो आपको याद है फ्रांस में कितना बड़ा इशू था, माशाल्लाह आप दोनों खवातीन ने अपने सर को कवर किया हुआ है। एक इशू था हेड गियर, और जो खवातीन मुस्लिम वहां पर पहनती थी फ्रांस में, जर्मनी में, उनका मजाक उड़ाया जाता था। बिल्कुल, ना सिर्फ मजाक बल्कि उनको कितनी पाबंदियों का सामना करना कहा जाता था कि आप लोग क्यों अपने सर ढांपते हैं। अब मैं जब उन लड़कियों को देख रहा था फ्रांस में, जब डिज्नीलैंड ओपन अप हुआ, या स्पेन में या जर्मनी में, तो मैंने कहा देखिए अल्लाह ताला के कमाल, तमाम खवातीन ने मास्क पहना हुआ है और तमाम मर्द हजरात भी पहनते हैं। बल्कि एक वीडियो बड़ी CNN पे या किसी फॉरेन चैनल मैंने खुद सुनी है कि उन्होंने कहा जो मुसलमानों का तरीकाकार है वो कोरोना से बचाव का बेहतरीन तरीकाकार है। 5 टाइम आप वजू करते हैं, माशाल्लाह, आप अपने हाथ धोते हैं, कोनियों तक धोते हैं, तमाम जिस्म को पाक रखते हैं। उन्होंने कहा मुस्लिम लाइफ इज अ बेटर लाइफ टू कन्फ्रंट कोरोना। क्या बात है। और हम मुसलमान भी क्यों नहीं प्रैक्टिस करते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री है ना, ये रूल इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि आपने एग्जैक्टली जो वॉशिंग है ना आपने ऐसे ही करनी है जैसे वजू करते हैं। कवरिंग फेसेस इज वेरी एसेंशियल। वो ट्रम्प जो आपको पहले स्कार्फ और फेस मास्क के रोकता था, नाउ ही इज फेवरिंग दिस थिंग कि अब आपने क्या करना है, यू हैव टू कवर अप। खासतौर उन्होंने खुद एक दफा मास्क पहना है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, 2 चीजें सिर्फ मैं इसमें एक ऐड ऑन करना चाह रही हूँ। एक बड़ा कॉमन सा फिक्रा है स्टे होम। स्टे होम में हमसे गलती क्या होती है, अब उसमें कजन्स भी आ जाती हैं, खाला की बेटियां, फूफो की बेटियां, ठीक, आपके अपने बहन भाइयों के बच्चे, सारा, तो वो माशाल्लाह कुंभा बड़ा हो तो 20-25 लोग आ जाते हैं। ठीक है, अब उसमें यू आर नॉट सेफ, यू हैव टू थिंक लाइक दिस। सही, क्योंकि ये ऐसा वायरस है कि एक तो एक चीज़ मैं करेक्ट करना चाहती हूँ, इम्यूनिटी और वैक्सीन पे एक बहुत बड़ी ये नई चीज़ है कोविड, तो कोई इस पे कोई स्पेसिफिक कमेंट नहीं कर सकता कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। जो भी चले हैं, लोगों ने कहा HCQ खाओ, प्रिवेंटिव है, मैंने खाई, मुझे हो गया। सही, प्रिवेंटिव, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं तो आई डोंट बिलीव कि दिस इज प्रिवेंटिव, क्योंकि एक नई डिजीज थी, नई तरीके आ रहे हैं। सही, RNA वायरस है बेसिकली जो कोविड है। अब अगर आप HIV या एड्स की बीमारी देखें तो वो भी RNA वायरस है। आज तक HIV या एड्स की इम्यूनिटी वैक्सीन नहीं निकल सकी। बिल्कुल, इट इज सो हार्ड। तकरीबन रिसर्चर्स जो हैं वो पिछले 25-30 साल से लगी हुई हैं कि इसकी कोई हम वैक्सीन निकालें, बट इट्स स्टिल नॉट देयर इन द मार्केट। बिल्कुल
सेम इज द केस विद कोरोना थिंग। हम लोग सारे नजर जमा के बैठे हैं कि यार इम्यूनिटी वैक्सीन आएगी और इंशाल्लाह वी विल बी वेरी सेफ। आप ठीक है, एक्सीलेंट, अल्लाह करे आए और जल्दी आ जाए। रिसर्च हो रही है, हर कंट्री इतना ज्यादा रिसर्च पे पैसा लगा रही है जिसका हम सोच भी नहीं सकते। हर कोई इस दौड़ में पहला आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप एटलीस्ट अपनी इम्यूनिटी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर कोई कह रहा है हम अच्छा खा रहे हैं। कोरोना की वजह से फायदा ये हुआ है कि लोगों ने अपने लाइफस्टाइल चेंज कर किया है। बिल्कुल, जो सब्जियां नहीं खाता था वो सब्जियों पे आ गया, जो रोज बाहर के खाने का था वो घर के खानों पे आ गया, जो कि अनहेल्दी लिविंग स्टाइल था उस पे उन्होंने छोड़ के एंड दे हैव स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर द इम्यूनिटी हेल्दी लाइफस्टाइल। मतलब जिससे हेल्थ की बात पूछो आजकल इतना कॉमन बता रहा होता है और उसको वो डॉक्टर से ज्यादा उनको इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब आई ओपनर था, एक बहुत बड़ा आई ओपनर था डेफिनेटली। सो आई थिंक इट वाज नीडेड और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि अगर हम कोशिश करें और थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करें तो अपनी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो उसमें भी बेहतरी ला सकते हैं। बहुत सारी नाहमवारियों को भी काफी हद तक ना आती जा रही है। अगर देखें, अल्लाह ताला प्रोटेक्शन करे, अल्लाह ताला उस कोविड स्ट्रेन से हमसे बचाए जो कि बहुत कीमती, यकीन करें इतनी कीमती जाने ले गया कि जो जिसका लॉस पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे अपने प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा बहुत सीनियर सर्जन थे। कोविड की वजह से सडनली एक कॉम्प्लिकेशन हुई जिसको एक डॉक्टर होके कोई हैंडल नहीं कर सका, क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल्स वाली मेडिसिन जो थी उनको सेव नहीं कर सकती, और वो कोविड स्ट्रेन की एक डिफरेंट स्ट्रेन थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत। दैट इज अ सैड थिंग, दैट इज अ सैड थिंग कि खुदा न खास्ता अगर आप उन कैंडिडेट्स में से हो जिसको कोई ऐसी कोविड स्ट्रेन ने अटैक किया जो कि फीटल मतलब निहायत फेटल है, तो देन इट्स अ वेरी बैड लक। बट द थिंग इज कि आप अपनी तरफ से, वो कहते हैं ना कि ऊंट बांध लो, उसके बाद अल्लाह पे भरोसा, ऊंट तो बांध लो। So that is very ये क्या कि हमने एहतियात नहीं की और कहा कि अब तो हो या ना हो हमें परवाह नहीं है। एहतियात, कॉन्फिडेंस ये होता है जिसको एक मरतबा हो गया कोरोना, अब हमें नहीं होगा, ये चीज दिमाग से निकाल दें। बिल्कुल, क्योंकि ठीक है, इट इज वेरी गुड कि आपके बॉडी में एंटीबॉडीज वो बन चुकी हैं जो कि इम्यूनिटी या इम्यून पर्सन के अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर चांसेस लेस हैं, बिल्कुल, लेकिन जिसको जिंदगी में मीजल्स एक मरतबा हो गया उनको दोबारा हो सकता है डेफिनेटली। सेम इज द केस विद दिस कोरोना थिंग, सो डोंट बी वेरी कॉन्फिडेंट। तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। ईदें बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल, इनको मजीद खूबसूरत बनाइए। सिर्फ सोचिए कि आपने एक, अगर मर्द हजरात हैं वो घर में नहीं रह सकते, जाहिर उन्होंने काम पे जाना है, बाहर जाना है, लोगों के साथ इंटरेक्शन है, लेकिन वो इसको इतना नॉन सीरियस ना लें। बिल्कुल, उनके लिए भी जो है वो जिम्मेदार बनना बहुत जरूरी है। अनवार साहब ये बताएं कि बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है कोरोना की सिचुएशन को क्योंकि हम डिस्कस करें कि अगर हम बाहर नहीं जा पा रहे तो चलो घर में गेट टुगेदर करते हैं, जिसका शरबानों ने भी जिक्र किया। तो आपके साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि आपके सोशल सर्कल में से किसी ने इंसिस्ट किया हो कि नहीं घर पे हमने पार्टी करनी है, घर पे गेट टुगेदर करना है और फिर डेली बेसिस पे करना है, तो उनको कैसे कन्विंस किया? सच तो ये कि हमने की है पार्टी, बिल्कुल की है, सबने की है। आपकी हंसी से मुझे पता चल रहा है ये हम लोग अपने दिलों के हाल बता रहे होते हैं, जो बोल रहे होते हैं ना, तो हमने ऑनेस्टली की है। उसमें बस ये एहतियात थी कि जैसे इसके सिम्टम्स होते हैं, तो चूंकि फैमिली में डॉक्टर्स भी हैं तो उसमें हमने थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग की। लेकिन मैं आपको इसलिए बताऊं कि थोड़ी बहुत गेट टुगेदर इसलिए भी होनी चाहिए ऑन अ लिमिटेड स्केल, क्योंकि फिर लाइफ बहुत डल और बोर हो जाती है, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन ना हो। आपको पता है इसमें आपकी नफ्सियाती इश्यूज भी आ जाते हैं, क्योंकि जब आपको याद होगा कि जब ये शुरू में आया तो हमने टेलीविजन पे बहुत ट्रांसमिशंस की, तो मैंने बाहर लोगों के इंटरव्यू सुने कि उन्होंने कहा कि हमें सिम्टम्स के बाद जब आइसोलेशन में डाला गया तो इतने नामसाइद हालात थे और इतनी तन्हाई थी, तो मैंने उनके बाकायदा ये इंटरव्यू साउंड सुने कि उन्होंने कहा हमने कोरोना से नहीं फौत हो जाना, हमने तन्हाई से फौत हो जाना है। बिल्कुल, ये बाकायदा सखर में जब लोगों को रखा गया, वो जब बाहर निकले बिल्कुल ऐसे ही, तो उन्होंने कहा जी हम तो पागल हो जाएंगे डिप्रेशन से। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी बहुत हो जाता है। चंद हमारे दोस्त हैं, उनने अपने तासुरात भी कलमबंद किए हैं कि जब उन्हें कोरोना हुआ और आइसोलेशन में वक्त कैसे गुजारा जाए। किसी ने कहा हमने किताबें पढ़ी क्योंकि बहुत बोरियत होती है, बल्कि गवर्नर से इमरान इस्माइल साहब को जब हुआ तो उन्होंने बाकायदा कहा कि जब मैं आइसोलेशन में गया तो तब मैंने बहुत सी चीजों पे रिफ्लेक्ट किया। बिल्कुल, गौर करना शुरू किया। रोजमर्रा जिंदगी में तो आपको वक्त ही नहीं मिलता, तो इसके लिए छोटी बहुत आप इस तरह कर सकते हैं कि घर में अगर आपके बुजुर्ग हैं उनको आप बिल्कुल अलहदा कमरे में कर दें। सब लोग कहते हैं कि बुजुर्गों से दूर रहें, तो वो बेचारे तो पहले ही डिप्रेशन होते हैं उनको, तो अगर ऐसी मौकों पे, मेरा मकसद है बहुत बड़े पैमाने पे नहीं करनी चाहिए। हमने फ्रैंकली आपस में जैसे हमने कहा कि हमने गेट टुगेदर्स की, लेकिन ड्राइंग रूम तक मास्क पहने और हैंडशेक नहीं किया, और कोई अगर किसी को ऐसा सिम्टम है, किसी को छींक आई तो वो
कोनी में अपना मुंह रख के उन्होंने छींका, जो इसके SOPs है। बड़े पैमाने पे पार्टी नहीं हुई, चांद रात नहीं मनाई गई, इस तरह कोई ईद नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत जिंदगी को चलाना भी है। क्योंकि जैसे अब आप लोगों की गुफ्तगू हो रही है कि ये तो वायरस इस दुनिया में आ गया, जैसे फ्लू आया। बिल्कुल ऐसे ही, अल्लाह करे इसकी जल्द से जल्द वैक्सीन निकल जाए। डॉक्टर अतौर रहमान साहब तो हमें अच्छी अच्छी खबरें दे रहे हैं कि टेस्ट हो रहे हैं, और चाइना भी इसमें पाकिस्तान के साथ मिलकर उनकी कंपनी जो है वो ह्यूमन ट्रायल्स पर अब आ रहे हैं, क्योंकि एनिमल ट्रायल्स हो गए। अमेरिका, यूरोप, तमाम ममालिक जो हैं उनकी एक रेस है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है इस पे काम कर रही है। इंशाल्लाह मेरा ये ईमान है कि ह्यूमैनिटी विल पास दिस टेस्ट। इंशाल्लाह इस तरह की बहुत सी चीजें आती हैं, आजमाइश है। और वैसे तो मुसलमान जो है हमारा ये नजरिया, जैसे अभी इन्होंने बात कर, बहुत सी कीमती जाने गए हमारे बड़े अच्छे जानने वाले लोग, मैं उनका जिक्र करूंगा, उनके साथ अच्छी यादें बातें रही हैं। डॉक्टर आयतुल्लाह दुरानी साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, वो इसका निशाना बने। मुर्तजा बलोच साहब बने। हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी में मेरे ख्याल में इनको तो सलाम पेश करना चाहिए कि जो सबसे पहला मुझे याद है उसामा, आई थिंक सो, आई रिकलेक्ट हिज नेम, डॉक्टर उसामा, गिलगित बल्तिस्तान में ही लेड डाउन हिज लाइफ। तो ये फ्रंट लाइन हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको सलाम भी हमें करना चाहिए, क्योंकि और इस मौके पे याद भी करना जरूरी है। बिल्कुल, आप यकीन करें, अब हम टेलीविजन पे शोज कर रहे थे, हम हर वक्त सारा वक्त सैनिटाइज करना, अपने आप को बचा के रखना, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो तो आप सोचें ना, कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, वो तो उस एनवायरनमेंट में जिंदगी उस एनवायरनमेंट में लाइफ गुजारते हैं। और आपको पता है, अब तो वैसे ही पार्ट ऑफ लाइफ मेरा बन गया। मुझे बाज़ दफ़ा हंसी आती है कि जब घर प्रोग्राम करके जाते हैं तो पहले कपड़े उतार के शावर लेना, और उसके बाद अपनी फैमिली के एग्जैक्टली ऐसे ही है। हमारी अब ये प्रैक्टिसेस डेवलप हो गई हैं। जिंदगी की ना एक नई सी जिंदगी की नए, जिसे कहते हैं नए, वो एक अंदाज है। वो लाइटर नोट पे डिस्कशन करें ना तो सारे कहते हैं इस वक्त हम जो है वो OCD के मरीज बन गए, तो उन बेचारों का पता नहीं क्या हाल होगा। तो शेरबानो, मेरे जहन में ये सवाल आया था, आपने अपने हवाले से बताया कि कोरोना हो गया था आपको भी, तो आइसोलेशन पीरियड कैसे गुजरा, और क्या आपने भी वो, जिस तरह से हम मीम्स पढ़ते हैं और देखते हैं सोशल मीडिया पे कितने स्विच बटन्स हैं मेरे घर में कितने जो है वो दरवाजे हैं। थैंक्स टू PTV की उर्तुगुल उन्होंने चला दिया, और नेटफ्लिक्स भी हम लोग उसको एंजॉय करते हैं। हमेशा कहती हूँ उर्तुगुल मेरे दुख सुख का साथी है, तो मैं तो उसकी कभी वो जो है ना वो बदतारीफी नहीं करूँगी। तो उसकी इतनी लंबी एपिसोड्स और इतना लंबा वो सीजन है कि आपने शायद अगर देखा हो, तो बेहतरीन तो वो ये कि आप क्वारंटाइन उसके उर्तुगुल के साथ हो जाए, नंबर 1। दूसरा, आपने मल्टीविटामिन्स खानी है। मैंने इस चीज़ का मतलब, मैंने डिप्रेशन नहीं लिया। मैंने एक, मेरी कोशिश थी कि यार अब तो हो गया है, अब व्हाट नेक्स्ट वाली कहानी थी कि घर वालों को बचाना है, बिल्कुल बच्चों से कट ऑफ, बिल्कुल सर्वेंट से और हस्बैंड से बिल्कुल किसी को ना आने देना। हालांकि उन्होंने कोशिश की, एक कमरे में बंद, एंड आई कीप ऑन डूइंग माई वर्क। अच्छा खाना, हेल्दी खाना, मैं तकरीबन मतलब उस टाइम वॉक पे निकलती रात को जब हर कोई सो जाता था, ताकि मुझे मेरी थोड़ी सी बॉडी इम्यून सिस्टम में मजबूत रखूं। लेकिन एक बात प्लीज दिमाग में रखिएगा कि आप अच्छा भी खा रहे हो, सब कुछ, मल्टीविटामिन इंटेक जरूर बिल्कुल होना चाहिए। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हम एक ब्रेक की जाने बढ़ना है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं।